नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बुखार होने का अनुभव तो किया ही होगा। आज हम इसी विषय पर विस्तार में बात करेंगे और जानेंगे कि बुखार क्या है, ये क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए जब भी बुखार हो। तो इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो पहले तो इसी पे स्पष्टता से बात कर लेते हैं कि बुखार है क्या? बुखार ये हमारे शरीर का एक टूल है जिसको अलग अलग स्थितियों में हमारा शरीर इस्तेमाल करता है। जब भी कोई शरीर के अंदर से इन्फेक्शन उठता है तब, या कोई बाहर से कोई वायरस कोई बैक्टीरिया इस पर अटैक करता है तब इस टूल को बॉडी यूज करती है उस वायरस उस बैक्टीरिया उस इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोकने के लिए। और कभी कभी हम जाने अनजाने इस बुखार को हम अपना दुश्मन समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुखार आता है तो हमारे शरीर में एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी ने सारी तरफ से एनर्जी को काट करके टेम्परेचर बढ़ाने में एनर्जी को लगा दिया और बाकी कामों के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बचती। हम बहुत वीकनेस फील करते हैं या डल फील करते हैं और मन करता है बस अब लेटे रहें। तो बुखार जो है ये हमारी बॉडी का एक टूल है जिस जी सर, तो आगे यही जानना चाहूँगी कि ऐसे क्या-क्या कारण हैं, जिन कारणों से बुखार होता है? मेजरली 4 बड़े कारण सामने आते हैं बुखार के आने के। पहला कारण तो है वायरल। अलग-अलग तरह के वायरस जैसे अभी जैसे कोरोना गुज़रा है, पहले चिकनगुनिया या फिर डेंगू, मलेरिया, जो किसी इन अलग-अलग जो वायरस जो हमारी बॉडी में सर उठा लेते हैं, तो इनकी वजह से इनको हैंडल करने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है, तो एक बुखार तो एक एक इस कारण से भी आता है। दूसरा है हमारे अगर कोई बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, जैसे पुराने जो बुखार, जो चेचक का बुखार या हैजा का या फिर प्लेग होता था, तो ऐसे में भी टेम्परेचर आता है। बॉडी में कोई जो बैक्टीरिया है वो बढ़ने लगता है, तो उसके कारण भी उसको भी रोकने के लिए भी बॉडी इस टूल को यूज़ करके बुखार जो है आ जाता है। और तीसरा करती है जब आपके गट एरिया में कभी कोई बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है, तो तब भी जो बॉडी इस टूल को यूज़ करती है और बुखार आता है, जिसको हम टाइफाइड कहते हैं या फिर मिनादी बुखार कहते हैं, वो लंबे समय तक भी रहता है। तो इसी तरह से जब हमारी बॉडी के अंदर ही कहीं कोई सेल्स का डिजनरेशन हो जाए, डैमेज हो जाए, चाहे वो किसी चोट वजह से हो जाए, या कई बार आपने देखा होगा कि कोई ततैया जैसी चीज़ें अगर काट लेती हैं तो भी जो है वो बुखार हो सकता है, क्योंकि अंदर ही वहाँ वो इन्फेक्शन फैलने लगी है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी स्टूल का बॉडी इस्तेमाल करती है। तो ये अलग-अलग रीज़न हैं जिनकी वजह से ये बॉडी स्टूल को यूज़ करती है और बुखार आता है। जी सर, तो आगे यही है कि कारण को समझ करके किस तरह से बुखार का सही समाधान किया जाए? जी। जब भी बुखार आता है तो सबसे पहले उसके कारण को समझना बेहद ज़रूरी है, कि वो किस कारण से बुखार हुआ है। आजकल टेस्टों में पता चल जाता है, ब्लड सैंपल लेकर के उसका टेस्ट किया जाता है कि बुखार वायरल है या बैक्टीरियल है या फिर वो अ, जो है टाइफाइड है, कौन-सा बुखार है, किस उसकी वजह जो है वो टेस्ट से पता चल जाती है। और जब टेस्ट करवा लिया तो अब उस बुखार के लिए सही अप्रोच फिर किया जाता है, क्योंकि कारण जब हटाया जाएगा बुखार अपने आप उतर जाएगा। हमें बुखार को उतारने की जल्दी नहीं करना चाहिए। अक्सर होता ये है कि ख़ास करके मेडिकल लाइन में जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बुखार उतारने की के लिए हमें कोई ना कोई मेडिसिन दे देते हैं। तो उसको उस पर ना जाकर के वो एक रॉन्ग अप्रोच भी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर को बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि जब आप बुखार उतार दोगे तो जिस कारण से ये टूल यूज़ किया है बॉडी ने, आपने उसको काट दिया। सिर्फ़ करना इतना है कि ब्रेन ने वो जो सिग्नल दिया है कि टेम्परेचर बढ़ाना है, वो बॉडी का उस वो मेडिसिन उस सिग्नल को जाके काट देती है और बुखार उतर जाता है। अब बुखार तो उतर गया, लेकिन वो जो अंदर चाहे वो वायरस एक्टिव हुआ है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे कोई इन्फेक्शन है, अब उसको तो खुली छूट मिल गई ना अपना काम करने की, क्योंकि हमने उस टूल को काट दिया है, वो टूल को इस्तेमाल बॉडी को नहीं करने दिया है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि फिर वो जो अंदर चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, वो हमारे अलग-अलग सेल्स को बहुत नुकसान पहुँचा देता है।
अक्सर आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई वायरल बुखार होता है तो फिर मेडिसिन लेने के बाद प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और ये बहुत सारी गंभीर स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ऐसे में जब भी बुखार को पहचान करें पहले, और सबसे पहले एक राइट अप्रोच चाहिए, उसको कैसे हम ठीक करें। अगर बुखार कोई भी वायरल है, तो वहाँ पर हमें मेडिसिन की बजाय अपने इम्यून सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वायरस को कंट्रोल करने के लिए आज तक ना कोई मेडिसिन बनी है और ना ही जो साइंटिस्ट जितने भी इस पर सर्च करते हैं कहते हैं कि बन सकती है। क्योंकि जो वायरस जब भी एक्टिव होता है तो जो अपने रूप बदलता रहता है। तो जब जो चीज़ रूप बदलती रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बन सकती। इसलिए उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो आपकी इम्यूनिटी का ही है। तो सपोर्ट करने के लिए आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 2 चीज़ें जो हैं अब जो सक्सेसफुली इसमें होती हैं, एक तो जो कोकोनट है। जो कोकोनट है उसमें क्योंकि एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये इम्यूनिटी को बहुत सपोर्ट करता है, हर तरह के वायरस को कंट्रोल करने में मदद करता है। चाहे वो कोकोनट वाटर मिल जाए, चाहे कोकोनट ही मिल जाए जो कच्ची गिरी होती है, या फिर कोकोनट वर्जिन ऑयल मिल जाए। तो ये हम ऐसे पेशेंट को जिसको भी ऐसा वायरल बुखार है तो उसको अगर ये देते हैं तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और दूसरा इसमें काम आता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी युक्त फल हम लेते हैं तो क्योंकि इम्यून सेल को वो एक तरह से टूल्स प्रदान कर देते हैं लड़ने का, तो वो भी फिर जल्दी इसको कंट्रोल कर देता है। तो बुखार ना उतार करके हम ये विटामिन सी और कोकोनट इस पर अगर जाते हैं तो ये वायरस को बड़ी आसानी से और बड़े आराम से बिना शरीर को नुकसान पहुँचाए हम इसको जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब अगर कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शनल है या फिर बैक्टीरियल है, मान लीजिए टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड का रीज़न जो है वो हमारे गट एरिया का बैक्टीरिया होता है अक्सर। तो खराब बैक्टीरिया की वजह से ये वहाँ पर इन्फेक्शन बनती है, उसकी वजह से ये टेम्परेचर आता है, बुखार आता है। तो वहाँ जब बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो वहाँ हमें अच्छे खाने के साथ-साथ हमें मेडिसिन पर भी जाना चाहिए। क्योंकि मेडिसिन बैक्टीरिया को मारने में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसा है जो कभी अपना रूप नहीं बदलता, तो इसको कंट्रोल करना भी आसान है। असल में जो मेडिकल लाइन है ये आई ही बैक्टीरियल प्रॉब्लम के लिए थी। आप देखिए इसकी जो जब इजाद हुई थी तो ये प्लेग, चेचक, हैजा ये जी चीज़ें फैलती थी तब, तो ये सब बैक्टीरियल प्रॉब्लम थी। तो इनको बड़ा अच्छा कंट्रोल शुरू में किया गया और इसी वजह से मेडिकल लाइन इतनी पॉपुलर भी हुई। तो वहाँ इसका इलाज मेडिकल लाइन के पास बहुत अच्छा है। अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो जाती है तो वहाँ भी हमें मेडिसिन का भी साथ सहारा लेना चाहिए, और क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने पे भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इन्फेक्शन का रीज़न पीछे जो है उसको भी रोकना बेहद ज़रूरी है। अगर तो इन्फेक्शन मान लीजिए किसी ततैया वगैरह के काटने से इन्फेक्शन आया है तो वो तो चलो कुछ देर बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर कहीं शरीर के अंदर कहीं सेल्स का डैमेज होकर के ये इन्फेक्शन बन रही है, तो फिर उस इन्फेक्शन के बढ़ने को तो हम मेडिसिन से रोक सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन हुआ क्यों उसका भी ट्रीटमेंट साथ करना चाहिए। कहीं न कहीं सेल्स का डैमेज हुआ है तो जहाँ तो हमारी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जहाँ हमारे डिफेंस की प्रॉब्लम है। तो हमें हर चीज़ को समझ करके सही ढंग से उस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस बुखार आया और फटाफट पैरासिटामोल या डोलो ले ली, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। आजकल ज़्यादातर लोगों के ये जो सेल्फ मेडिकेशन के कारण ही बहुत गंभीर स्थितियाँ बन जाती हैं और प्लेटलेट इतने गिर जाते हैं और बॉडी की ये हालत हो जाती है कि कई बार पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने शरीर के किसी भी प्रॉब्लम को सही ढंग से समझ करके उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट लेना बेहद ज़रूरी होता है। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप जान पाए होंगे कि बुखार के आने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएँ एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।